नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव देश के बड़े सियासतदानों में से एक हैं। एक वक्त था जब वो देश की राजनीति की दशा और दिशा तय किया करते थे। कहा जाता है कि किसी सरकार बनानी है और गिरानी है, इसमें लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका होती थी। इस वक्त वो भले ही सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन उनके हर एक बयान को मीडिया में प्रमुखता से जगह मिलती है। आपको बता दें कि 4 महीने पहले लालू यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में जमानत मिली है। बाकायदा उन्हें आधी सजा पूरी कर ली थी और उनके स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए रांची हाईकोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन पिछले दिनों उनकी मुलाकात सपा नेता मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव से हुई, जिसके बाद से फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। आपको पता होगा, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और मीडिया इसे चुनाव से जोड़कर देख रही थी। बीजेपी ने भी इसको लेकर हमला किया है और यह आरोप लगा रही है कि लालू यादव को स्वास्थ्य कारणों की वजह से जमानत दिया गया है, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। बिहार से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इसको लेकर बाकायदा लालू यादव पर तंज किया है और कहा है कि लालू यादव को स्वास्थ्य कारणों से जमानत दिया गया, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। यूपी में उनका कोई जनाधार नहीं है, 1-2 विधायक भी नहीं जीत पाते हैं, लेकिन सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए लालू प्रसाद यादव ऐसा कह रहे हैं। क्या कुछ ट्वीट किया है, हम आपको शब्द सा सुनाते हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता लालू प्रसाद को गंभीर बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है, लेकिन वे राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। सीबीआई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चारा घोटाले के 5वें मामले में कोर्ट का फैसला आने वाला है। इसके अलावा ट्वीट किया है, लालू प्रसाद का यूपी में न कोई जनाधार है, न कभी वहां उनकी पार्टी के 2-4 उम्मीदवार विधायक बन पाए, लेकिन ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मिलकर केवल मीडिया में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से सुशील मोदी ने लालू यादव पर तंज किया है और इस बात का जिक्र किया है कि 6 महीने में उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि चारा घोटाले के 5वें मामले की सुनवाई हो रही है। 4 मामलों की सुनवाई हो चुकी है, जिसमें बाकायदा उन्होंने आधी सजा काट ली है, लेकिन 5वें मामले की सुनवाई चल रही है। अगले 6 महीने में इसको लेकर बाकायदा हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है और ये संभावना जताई जा रही है कि लालू यादव को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। इधर सुशील मोदी ने हमला किया है और इस पर रोहिणी आचार्य का जवाब ना आए, ये आखिर कैसे हो सकता है। सुशील मोदी जब भी राजद परिवार पर हमला करते हैं, रोहिणी आचार्य उसका करारा जवाब देती है। पिछले दिनों भी रोहिणी आचार्य ने बाकायदा सुशील मोदी के आरोपों का जवाब दिया था और कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, जिसके बाद उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। एक बार फिर से जब सुशील मोदी ने लालू यादव पर तंज किया है, उन पर हमला किया है, तो रोहिणी आचार्य फिर से सुशील मोदी पर हमला करने से बाज नहीं आई और बाकायदा ट्वीट करके सुशील मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, शेर की दहाड़ है, कमीशन खोरों में मचा हाहाकार है। इसके अलावा सुशील मोदी ने बाकायदा सीबीआई को संज्ञान लेने की बात की थी। कहा था, जिस तरीके से लालू यादव राजनीति कर रहे हैं, इस पर सीबीआई को ध्यान देना चाहिए। उस सवाल के जवाब में रोहिणी आचार्य ने लिखा है, क्यों खुलासा मियां उर्फ बरसाती मेढक, कभी सीबीआई को बोलो बालिका गृह कांड पे, सृजन चोरनी और एम्बुलेंस चोर पे भी संज्ञान लेते। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट किया है, जो न कभी झुका है न कभी रुका है, गरीबों के दिलों की धड़कन बनकर रग रग में जो बसा है। तो इस तरीके से रोहिणी आचार्य ने बाकायदा सुशील मोदी पर करारा हमला बोला है। जब भी सुशील मोदी राजद परिवार पर हमला करते हैं, रोहिणी आचार्य पूरी आक्रामकता के साथ सुशील मोदी के हर सवाल का जवाब देती है। लालू यादव जैसे ही किसी नेता से मिलते हैं, बीजेपी हमलावर हो जाती है। इस तरह से इस वक्त बिहार की सियासत में कोहराम मचा हुआ है, जहां एक तरफ एनडीए में खुद बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है, तो वहीं इस वक्त फिर से जिस तरीके से रोहिणी आचार्य और सुशील मोदी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जब दोनों के बीच में काफी ज्यादा जो है मनमुटाव हुआ था और जिसको लेकर बाकायदा कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद रोहिणी आचार्य का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। तो जिस तरीके से सुशील मोदी के ट्वीट पर रोहिणी आचार्य का जवाब आया है, तो अब देखना होगा क्या सुशील मोदी भी रोहिणी आचार्य के ट्वीट का कोई जवाब देते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको उसे रूबरू कराएंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।